श्री हरदास भगवान विष्णु का अष्टम अवतार भगवान बलराम। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार शेषनाग जी भगवान विष्णु का ही अंश अवतार है, जो प्रत्येक अवतार में विष्णु जी के साथ ही विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। बलराम जी को शेषनाग के अवतार के रूप में वर्णित किया गया है। अंततः बलराम जी भी भगवान विष्णु के ही शेषावतार हैं। पूर्णिमांत हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान बलराम जी का प्रादुर्भाव भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि को हुआ था तथा आमंत हिंदू पंचांग के अनुसार बलराम जी श्रावण कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि को अवतरित हुए थे। यह तिथि हिंदुओं द्वारा बलराम जयंती के रूप में मनाई जाती है। बलराम जी को बलभद्र, संकर्षण, हलधर, हलायुद्ध तथा बलदाऊ जी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रज एवं उनके समीपवर्ती क्षेत्रों में बलराम जी को दाऊ दादा कहकर संबोधित किया जाता है। भगवान बलराम का जन्म यदुवंश कुल में हुआ था। द्वापर युग में मथुरा नगरी में कंस नामक एक राक्षस था। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर स्वयं राज्य पर आधिपत्य जमा लिया। कंस की एक बहन भी थी जिनका नाम देवकी था। उचित समय आने पर कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव जी से करवा दिया। धर्म ग्रंथों में प्राप्त वर्णन के अनुसार ब्रह्मा जी का एक श्राप के कारण स्वयं ऋषि कश्यप ही वासुदेव जी के रूप में अवतरित हुए थे। वासुदेव जी को अनक दुबी के नाम से भी जाना जाता है। विवाह के उपरांत कंस अपनी बहन देवकी एवं उनके पति वासुदेव को स्वयं रथ में बिठाकर विदा करने जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे दुष्ट कंस, तू अपनी जिस प्रिय बहन को प्रेम पूर्वक रथ में बिठाकर ले जा रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा काल बनकर जन्म लेगा। आकाशवाणी को सुनते ही कंस ने देवकी एवं वासुदेव को कारागार में बंदी बना लिया तथा उनकी 8वीं संतान होने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय पश्चात देव ऋषि नारद कंस से मिलने आए तथा उससे एक अष्टदल का पुष्प दिखाकर बोले, इस पुष्प की पंखुड़ियों की गणना किसी भी ओर से की जा सकती है, अन्यथा इनमें से 8वीं पंखुड़ी कौन सी है यह नहीं कहा जा सकता। कंस ने नारद जी के वचनों के मर्म को समझकर यह निर्णय किया कि वह देवकी एवं वासुदेव की समस्त संतानों को जन्म लेते ही हत्या कर देगा, ताकि उनमें से कोई भी उसकी मृत्यु का कारण न बन सके। तदंतर कंस ने एक एक करके अपनी बहन देवकी के 6 पुत्रों की जन्म लेते ही हत्या कर दी। देवकी के 7वें पुत्र में रूप में शेषनाग के अवतार श्री बलराम जी उनके गर्भ में अवतरित हुए। श्री बलराम जी की सुरक्षा हेतु भगवान श्री हरि विष्णु ने अपनी योग माया द्वारा बलराम जी के अंश को माता देवकी के गर्भ से संकर्षण किया द्वारा माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसलिए बलराम जी का एक नाम संकर्षण भी है। तदुपरांत माता रोहिणी के पुत्र के रूप में भगवान बलराम जी का जन्म हुआ। बलराम जी की एक बहन भी थी जिनका नाम सुभद्रा था। देवी सुभद्रा को देवी चित्रा के नाम से भी जाना जाता है। बलराम जी का विवाह रेवत की कन्या रेवती से हुआ था। मान्यताओं के अनुसार रेवती जी की लंबाई 21 हाथ थी, जिसके कारण बलराम जी ने अपने हल से दबाकर उनका आकार छोटा किया था। बलराम जी सदैव भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न लीलाओं में सम्मिलित रहे हैं। संयमंतक मणि की खोज के समय भी भगवान श्री कृष्ण के साथ बलराम जी भी गए थे। बलराम जी गदा युद्ध में निपुण थे तथा महाभारत काल में उन्होंने भीमसेन जी एवं दुर्योधन को गदा युद्ध का प्रशिक्षण प्रदान किया था। एक समय भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने विवाह करने के उद्देश्य से दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा का हरण करने का प्रयास किया। लक्ष्मणा का हरण करते समय कौरव सेना ने सांब को बंदी बना लिया। उस समय बलराम जी ने ही उन्हें कौरव सेना से मुक्त कराया। द्वापर युग के अंत में एवं कलयुग के आरंभ में जिस समय श्री कृष्ण जी का गोलोक गमन हुआ, उस समय श्री बलराम जी भी अपनी लीला समाप्त करके उनके साथ चले गए। मान्यताओं के अनुसार अंत समय में बलराम जी के मुख से एक विशाल नाग का प्राकट्य हुआ तथा वह नाग प्रवास क्षेत्र में स्थित समुद्र में विलीन हो गया। बलराम जी सर्वप्रथम माता देवकी के गर्भ में स्थित हुए, किंतु भगवान विष्णु की योग माया ने उन्हें संकर्षण विधि द्वारा माता रोहिणी के गर्भ में हस्तांतरित कर दिया। अंततः बलराम जी के पिता वासुदेव एवं माता रोहिणी हैं।
भगवान कृष्ण उनके भ्राता एवं देवी सुभद्रा उनकी सहोदरी बहन है। भगवान बलराम जी का विवाह देवी देवती से हुआ, जिनके द्वारा उन्हें निशस्त एवं उल्मुख नामक पुत्रों तथा वत्सला नामक पुत्री की प्राप्ति हुई। धर्म ग्रंथों में भगवान बलराम को गौरवर्ण वाला वर्णित किया गया है। बलराम जी को सामर्थ्य द्विभुज रूप में एक हाथ में हल तथा दूसरे हाथ में मूसल लिए हुए दर्शाया जाता है। कुछ चित्रों में उन्हें चतुर्भुज रूप से में शंख, चक्र, हल तथा मूसल धारण किए हुए भी दर्शाया जाता है। भगवान बलराम के मंत्र। सामान्य मंत्र ओम हलधाराय संकर्षणाय नमः। बीज मंत्र ओम क्लीम हलधर बलभद्राय नमः। बलराम गायत्री मंत्र ओम अस्त्र हस्ताय विद्महे पीताम्बराय धीमहि तन्नो बलराम प्रचोदयात्।